तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है और कौन आदमी चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और 16 तारीख तक ये गुंजाइश रहती है कि भाई फार्म खींचने की। तो ये 22 जो है, जो भी चौधरी साहब है, इन लोगों ने फैसला, मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे बड़ा अजीब से लगा है। सब सामाजिक लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, एक नजर से सबको देखना चाहिए। समाज उनकी तरफ देखता है, पूरी 22 की तरफ जो भी लोग हैं। तो ये फैसला मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि कम से कम विचार करके तो फैसला ये नहीं लिया गया। अगर विचार करके फैसला लिया गया होता तो 12 तारीख का तो लास्ट नॉमिनेशन था। ये तो कम से कम पता लगना चाहिए कौन चुनाव लड़ रहे, कौन नॉमिनेशन कर रहे, कौन नहीं कर रहे। और वहां के बाद 16 तारीख कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है, जपाल सूर्य बिरादरी से रामलोक की निभाई शिशु कि भाई हमें विचार करो। ये फैसला जो है मुझे लग रहा है सामाजिक और उस हिसाब से एक तरफा फैसला है, ना कोई विचार किया वो फैसला लगता मुझे पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सब विचार किया जाए। अब आपने 22 सीट में गई हुई धमका रहे, 22 सीट लोगों ने धमका रहे और वही फैसला ले रहे, तो सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। रही बात इस बात की, चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, हम चुनाव मजबूती से कर रहे हैं। हमारा चुनाव का 10वां दिन आज और हाल आपके सामने है। हमारे नगीना ब्लॉक की पोजीशन, पहाड़ नीचे की पोजीशन, फिरोजपुर पोजीशन, इंशाल्लाह हर जगह आधे आप लोग आधे में बाकी रहेंगे। हालात ये है। और मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई ऐसा है, बहुत नेता देखे होंगे, बहुत वोट डालिए। इस बार आप जो वोट डालने, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे वोट करो और मुझे जिताओ। फिर आपको पता चलेगा कि वोट की कीमत क्या होती है, आपकी सम्मान क्या होता है, एक वोटर का सम्मान क्या होता है। अभी तक इधर जाओ, वोट भी दो, नोट भी दो, और इधर घर के बाहर खड़े भी हो 4-4 घंटा। कोई साहब सो रहे है, कोई मुंह फेर के खड़ो है, कोई कुछ कोई कुछ। हमारे यहाँ पता नहीं मुझे कितना लोग आए कितना नहीं आए, लेकिन जो आए होंगे मुझे उम्मीद है कि आओ, बैठो, पानी पियो, चाय पियो, काम बताओ। 10-15 साल से मैं एक्टिव हूं और हर आदमी के लिए खड़ा हूं। जो हमारे वोटर सपोर्टर है, एक भी आदमी, आम आदमी किसी भी गांव का, अपने भाई को साइकिल उठाओ, 3 व्हीलर में आओ, कार में आओ, जो मर्जी जो सवारी है, जाओ काम में मेरे पे सीधा आओ। का इंतजार मत करो कि भाई फलाना आएगा तो जब 4 आदमी खत्म चलेंगे। 4 आदमी के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना हुआ भी ठाकुर की जरूरत है। मेरे पे तो जिसका काम है अकेला सीधा जाओ। राजनीति की दिशानीति कैसे करनी चाहिए? राजनीति कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है, वाकई में समाज के लोगों का भला करने का एक साधन है। इन्हें तो लूट मचा रखी है, पैसा भी दो, वोट भी दो, सपोर्ट भी करो, मतलब इतना बुरा हाल है। हरियाणा के दूसरे हिस्से में इस तरह का हाल नहीं है जो हमारे मेवात में है। गुलामी चाहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर सपोर्ट है, किसी नेता की इतनी औकात नहीं है जो हमारे वोटर सपोर्टर की तरफ आंख में दिखा दे। किसी की कोई औकात नहीं इंशाल्लाह। और इनकी तो रेंज यहीं तक छोड़ जाना हो तक मन के भी पकड़ पड़ेगी। हमारी रेंज आगे भी देश तक, पूरे देश में आपको जहां जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है, मेवात के ड्राइवर्स कई बार कहीं फंस जाए, कोई दिक्कत आती है, बहुत लोग फोन करते मुझे, कोई बैंगलोर में, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में, जो हो सकता मदद करता हूँ।
हमारे ताल्लुकात है लोगों से। तो मेरा तो ये कहना भाई, फिरोजपुर में ही ना, जहां अल्लाह ना करे खैर कोई ऐसे जरूर पड़े, दिन पड़े तो मैं हाजिर हूं पूरे देश में कहीं भी। ऐसा तो कहा करे वो जिनके टावर ही छोड़ जाना हूं मैं, बस हुआ कि बंद कवरेज एवरिया से बाहर। अपनी वोट की वैल्यू समझो। अब इंशाअल्लाह 5 तारीख तक आपसे गुजारिश है, जोश से बढ़ा के रखो, मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो, और जहां जहां ताल्लुकात यारी दोस्ती सब जगह बात करो। 5 तारीख के बाद इंशाअल्लाह फिर हमारी जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करना। कोई आप एक चीज समझ रहे हो, जो डंडा जो है वहां के जो छोटे छोटे से प्यादे हैं उनमें भी कितनी अहंकार है, देख रहे हो? मतलब उसमें तो है, उसके जो प्यादे उनमें देखो अहंकार लेवल। जो गांव में मतलब फिसादी टाइप के लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करो, वो डरसा भी और ये प्यादे भी सब ठंडे बस्ते में जाए। इनके जो चक्कू छुरी पहने पड़े ना, इंशाअल्लाह धरे ही रह जाएंगे। आप ध्यान रखना। मैं तो ये कहता हूं इलाके के हक के लिए, इलाके के भाईचारे के लिए, हमारे फिरोजपुर हल्का को बचाने के लिए हमें वोट करो। इंशाअल्लाह हम आपकी इज्जत, मान, सम्मान सब देंगे। इस इलाके को बचाओ से कि फिसाद, झगड़े, बेईमानी, लूट, कमीशन खोरी, मतलब आप क्या उम्मीद करोगे ऐसे नुमाइंदों से जो पैसे के लिए, कमीशन के लिए हमारी कौम के बच्चों की नौकरी खा गया। हमारी बच्चों की नौकरी सारे ऐसे लोगों से बचो। पिछले 10 साल आपने देखा, 10 साल आराम से यही पता नहीं चला कि विधायक कहां, जनता का ना, जनता विधायक की पता ना विधायक जनता की पता। इस तरह का विधायक था। और ये 5 साल ऐसे गुजरे हैं, वो अपने रूप में आ गया। कमीशन खोरी, बेईमानी, झगड़े, लफड़े, मतलब कुछ तो रहम करो। ये आपके लोग हैं, आपको चुना है। हरियाणा में 90 विधानसभा है, 90 एमएलए बनते हैं, 3 करोड़ के लगभग आबादी है। एक आदमी को 90 में से एक आदमी चुना जाता है, तो उसमें कुछ तो होना चाहिए अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए। कुछ तो दिल में रहम और मोहब्बत होनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर अपने इलाके के लिए रहम और मोहब्बत नहीं है, क्या करोगे ऐसे लोग? हमें तो आप लोग कभी भी पकड़ लो, बांडी खेड़ा में यही नजदीक है, आप भी आओगे, हम भी आएंगे, आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज का वादा कर रहा हूं, 1 रुपया हराम होगा मेरे लिए। इस एक रुपया मैं पैसे कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो काम करना चाहता हूं, मेरी नीयत काम करने की है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, इस इलाके का, नौजवानों का, लोगों का मतलब हालात देखता हूं मैं। गांव में रास्ते नहीं है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। अरे क्यों नहीं हो सकती भाई? मैंने तो पहले चुनाव लड़ो, मैं तो कुछ भी ना हो पहले, मैंने भुतेरे काम करवा दिए, भुतेरे। हमारे गांव में जाके देख लो। मैं तो एक बात कहता हूं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरे गांव चले जाओ, तीनों सबके गांव जाओ, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिसके गांव सबसे बढ़िया हो, जिसके गांव में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो, उसको वोट देना। उस नजरिए से देखो। मैं नहीं कह रहा मुझे तो, उसको तो जिसका गांव सबसे डेवलप हो, बढ़िया हो, उसको तो कुछ तो देखो। आप नुमाइंदा चुन रहे हो, भले आदमी, कुछ तो क्वालिटी देखो। आखिर जिम्मेदार लोग हो, खुदा के, आप लोगों को जवाब देना है। अपना इलाका सौंप रहे हो भाई। बेटी का रिश्ता करने से पहले भी
उसकी 4 पीढ़ी के बारे में पूछी जावे, या कि माँ कहाँ की है, एक दादी कहाँ की है, या कि भाई कहाँ भी आयो, या कि दूसरा भाई कहाँ भी आयो, पूरी जानकारी ली जावे। और आप इलाका शौक के भाई, मैं तो कहता हूँ मेरे बारे में भी जानो, सबके बारे में जानो। उस आदमी को चुनो जो इलाके के हक के लिए लड़े, जो इलाके की लड़ाई लड़े, जिसकी नीयत ठीक हो, जो काम करना चाहता हो। मतलब सोचो आप जिम्मेदार लोग हो। और भाई देखो, ये तो दमदमा आज तो पता ही चली सबने, जो कई दिन सुबह चलो डैमरो पूरी पाल ने 22 ने समर्थन दे दिया, 22 ने ये दमदमा तो होलिया का हमारे हिंद तो पहले ही साफ है, लेकिन अभी लोग में तो और पर चलो जाओ पहाड़ नीचे ऊन बिल्कुल ही हाफ का क्वार्टर है, 25% भी ना बचो। इंशाअल्लाह नगीना ब्लॉक के हालात आपको सबके सामने, हर रोज समर्थन मिल रहा है, हर रोज गांव के गांव हमारे मजीद बैठे, जितने गांव के जलालपुर गांव ने कल सारे इकट्ठा होकर समर्थन दिए, लगभग पूरा ग्राउंड पर। कई गांव जो पूरी लाइन से गांव है, हमारे गांव ने एक मुहिम चला दी है, जो आसपास के गांव है, भाई अपनी लड़ाई भाई खत्म करो, कोई बात ना, बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बड़ी लड़ाई है। गांव की लड़ाई छोटी है, ये इलाका की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। या जो है थोड़ा सा या पे ध्यान दो, तो हमारे पूरे इलाके में ये मुहिम चल रही है कि गांव के गांव इकट्ठे होके 2-2, 4 जो भी 2 पार्टी है, 3 पार्टियां, वो सब आपस में बैठ रहे हैं और दूसरे गांव के लोग आ रहे हैं उनके पास कि भाई ये इलाका बचा लो। हमारी तो चलो आपस में हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तो ये मुहिम चल रही है, इंशाअल्लाह मैं तो कहता हूँ ये मुहिम ये खुदा की तरफ से ही कुछ, मैंने तो पहले सुन ली कि क्या भी मदद हो है, अब तो मैं देख रहा हूँ जो क्या भी मदद हो रही है। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, आप लोगों का बहुत एहसान है। और एक बात और कह दूं, जो ये नेता बहुत से झूठ बोलो भाई एहसान ना उतर सके, मैं चाहे चमड़ी की जूती पहना दूं, अरे क्यों नहीं उतरता तू, क्यों चुनाव लड़ रहा है, ऐसे मतलब तेरी नीयत खराब है। मैं कहता हूं मुझे वोट दो, चुनो, इंशाल्लाह 5 साल में बराबर कर दूंगा आपकी वोट। 5 साल तक वैलिडिटी, आपका एहसान 5 साल में चुका दूंगा। क्यों नहीं उतार सकता? आप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए। 5 साल बाद इंशाल्लाह फिर पूछूंगा, बताओ भाई हमारे साथ सफर कैसा रहा, क्या बताओ क्या करोगे। हमने वो राजनीति नहीं करनी, हमें राजनीति जो करनी है अलग हट के राजनीति करनी है। जो डर्रा चल रहा है तोड़ना है, खत्म करना है। मैं बर्दाश्त ना हूं इन नेताओं पे, बिल्कुल भी। मेवात ये जो बड़े नेता हैं इन पे बर्दाश्त ना हूं, ये मेरे खिलाफ रहा हर जगह। पिछले 15 साल से लड़ रहा हूं मैं इनसे, 15 साल में अब चुनाव लड़ पाया हूं, लोगों के लिए लड़ा हूं। जिस पार्टी में मैं रहूं उसमें मेरे सब खिलाफ हो जाते हैं। अकेला लड़ा हूं मैं इन लोगों से, सिर्फ इलाके के लिए, लोगों के लिए। हमारे इलाके में पता करो